नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का नेक्स्ट झारखंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और एसएससी सीजीएल का जो झारखंड जीके का कोर्स चल रहा है उसमें आज क्लास 6 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे झारखंड में गर्म जलकुंड। तो झारखंड में कौन कौन सा जलकुंड है उसके बारे में जानेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जैसे झारखंड की नदियाँ, झारखंड की भूगोलिक संरचना, झारखंड का भौगोलिक परिचय, इसे बहुत सारे वीडियो में 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखें। और इसी तरह सीरीज चलते रहेगा। क्वेश्चन के माध्यम से मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा, ताकि आपको झारखंड में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी झारखंड जीके से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। उससे पहले अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? लातेहार, दुमका, हजारीबाग, रांची। तो सबसे ज़्यादा जो गर्म जलकुंड है किस जिले में है? तो आपको याद रखना है हजारीबाग में। तो ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। ठीक है। सूरज कुंड जलप्रपात का तापमान क्या होता है? तो सूरज कुंड जलप्रपात का तापमान क्या होता है, उससे पहले कि सूरज कुंड जलप्रपात है कहाँ पर? तो सूरज कुंड जलप्रपात जो है आपका हजारीबाग में। ठीक है, तो सूरज कुंड जलप्रपात कहाँ है, ये चीज़ आपको ध्यान देना, कहाँ पर है, किस नदी पे है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सूरज कुंड जलप्रपात जो है कहाँ पर है, यानी कि गर्म जलकुंड कहाँ है? तो हजारीबाग में है। और इसका टेम्परेचर माने तापमान जो है कितना डिग्री है? तो 65 डिग्री, 76 डिग्री, 88 डिग्री, 97 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 डिग्री। अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछे तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट जो सूरज कुंड जलप्रपात का जो तापमान है वो। और भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड यहीं पर पाया जाता है, हजारीबाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, सूरज कुंड जलप्रपात का तापमान होता है लगभग फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में पूछा है तो 190 फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में नहीं है? तो हजारीबाग जिले में कौन सा नहीं है? देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा गर्म जलकुंड जो हजारीबाग में नहीं है। तो देखिए, नीलबुल, ठीक है, नूनबिल कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए नूनबिल जो है वो कहाँ है। तो नूनबिल जो आपका दुमका में है। नूनबिल जो है गर्म जलकुंड कहाँ है? दुमका में है। हरहद आपका हजारीबाग में है, कावा हजारीबाग में, और टाइगर प्रपात ये हजारीबाग में। तो इस चीज़ से देखिए, ऑप्शन के माध्यम से आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा जलकुंड कहाँ पर है। ठीक है, नूनबिल जो है आपका दुमका में है, और दुमका में किस नदी पे है? देखिए, ये भी आपको ध्यान देना है कि दुमका में किस नदी पे है। तो नूनबिल के बारे में जानेंगे, ये कौन सा दुमका में है, और ये किस कहाँ पर है? केनाल कुटा के पास है। कहाँ पर है? नूनबिल जो है दुमका में है, और ये कहाँ पर है? केनाल कुटा, एक जगह का नाम है केनाल गुटा। तो केनाल गुटा में ये स्थित है। हरहद जो है वो कहाँ पर है? हजारीबाग में है। और कावा जो है वो भी हजारीबाग में है, और टाइगर प्रपात भी आपका हजारीबाग में है। तो ये भी चीज़ याद रखना कि टाइगर प्रपात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हजारीबाग में, और किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारीबाग जिले में अवस्थित टाइगर प्रपात गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी पे है? इससे पहले डिस्कस किए, किस नदी पे है? तो बराकर नदी में जो है, यानी कि टाइगर प्रपात नामक गर्म जलकुंड किस नदी पे स्थित है? बराकर नदी पे। निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है? तो देखिए, दुमका में कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे रानी बहल। रानी बहल कहाँ है? दुमका में है। ठीक है,
झुमका जो है वो भी झुमका, और इसका एक नाम होता है भूमका। झुमका या भूमका दोनों एक ही नाम है। और ये भी कहाँ है आपका, ये भी दुमका में है। झरिया पानी कहाँ है, ये भी दुमका में है। लेकिन ताता पानी जो है ये भी दुमका में है। ठीक है, तो पूछा गया कौन सा दुमका में नहीं है। ठीक है, तो देखिए रानी बहल दुमका में, ये भी ठीक है। झुमका जो भी दुमका में है। झरिया पानी भी आपका दुमका में है। और ताता पानी, तापत पानी नहीं, तापत पानी जो है, कन्फ्यूजन होना कि तापत पानी जो है वो दुमका में है, और ताता पानी जो है वो आपका लातेहार में है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए सर्दी बहुत हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है। तो रानी बहल जो दुमका में है, और झुमका जो है वो भी दुमका में है। झरिया पानी भी दुमका में है। एक ताता पानी और तापत पानी जो है दुमका में है, लेकिन ताता पानी जो है वो लातेहार में है। यानी कि ऑप्शन डी आपका 46 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो रानी बहल जो है, ये भी चीज़ आपको देना है कि रानी बहल जो है वो कहाँ पर है, दुमका में है। किस नदी पे है, तो रानी बहल जो है वो किस नदी पे है, तो याद रखना है कि रानी बहल जो आपका मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। रानी बहल जो है मयूराक्षी नदी तट पे स्थित है। और ये झुमका जो जलप्रपात है ये भी आपका मोर नदी के, रानी बहल के पास मोर नदी पर स्थित है। मोर नदी पे, ये मयूराक्षी नदी पे। और झरिया पानी जो है ये आपका गोपी का अंदर एक जगह है उसके जगह स्थित है। और ताता पानी जो है यह बरवाडी प्रखंड में है। ताता पानी जो है लातेहार बरवाडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुमका जिले का रानी बहल नामक गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो इससे पहले डिस्कस किया कौन सा, मयूराक्षी नदी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 147 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दुमका जिले का तापत पानी नामक गर्म जलकुंड के राज्य के किस नदी के तट पर स्थित है। औरंगा नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा नदी या दामोदर नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मयूराक्षी नदी, यानी कि ठीक है। और तापत पानी जो है कहाँ, दुमका में है। और किस नदी पे है, मयूराक्षी नदी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुमका जिले में स्थित ततलोई गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है। ततलोई जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फुरभरी नदी, या ये देखिए उसरी नदी, मयूराक्षी नदी, बुरवरी नदी, बोरू नदी। इसका आंसर हो जाएगा बुरवरी नदी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ततलोई जो है किस जिले में है ये भी ध्यान देना है। ततलोई जो है वो आपका दुमका जिले में स्थित है। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। तेतुलिया गर्म जलकुंड कहाँ है, तो ये भी जाना है, ये धनबाद में है। तेतुलिया धनबाद में है। सुसुम पानी भी धनबाद में है। और उपरोक्त दोनों, यानी कि दोनों जो है आपका धनबाद में है। तो सुसुम पानी जो है वो कहाँ पर है, ये जो है बागमारा करके जगह है, यानी कि मोर नदी के तट पर है। ये जो आपका मोर नदी के तट पर है। सुसुम पानी जो है वो बागमारा प्रखंड में मोर नदी के तट पर स्थित है। और तितुलिया जो है वो आपका दामोदर नदी पे है। तितुलिया जो है आपका दामोदर नदी पे है। ठीक है, राज्य के धनबाद जिले में स्थित तितुलिया गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी के तट पर है। इससे पहले डिस्कस किए, किस नदी पे है, दामोदर नदी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 151 का डी आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है। लातेहार जिले में, ठीक है। बारामसिया कहाँ पर है, बारामसिया जो है पाकुड़ में है। बारामसिया कहाँ है, पाकुड़ में। ये भी आपको याद रखना है। बारामसिया कहाँ है, पाकुड़ में। दुआरी कहाँ है, दुआरी चतरा में है। दुआरी गर्म जलकुंड चतरा में है। ताता पानी कहाँ है, तो ताता पानी लातेहार में। इससे पहले कि ताता पानी लातेहार में, ताता पानी लातेहार में। और तेतुलिया जो है वो आपका, तेतुलिया कहाँ है, तो तेतुलिया आपको धनबाद में है। तो ताता पानी लातेहार में। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिला में स्थित है, यानी कि ताता पानी 152 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित है। तो बारामसिया कहाँ है, पाकुड़ में है। दुआरी कहाँ है, चतरा में है। ताता पानी कहाँ है, लातेहार में। तेतुलिया कहाँ है, धनबाद में।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुआरी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड का संबंध राज्य के पाकुड़ जिले से है? तो पाकुड़ में कौन कौन सा है? शिवपुर सोता पाकुड़ में है, बारमसिया गर्म जलकुंड भी पाकुड़ में है, और लॉर्ड लाउड जो है वो भी आपका पाकुड़ में है। तो उपरोक्त तीनों जो है आपका पाकुड़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित लॉर्ड लाउड गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो ये किस नदी पे है? मोर नदी, बोरू नदी, भेरा नदी, अजय नदी। तो लॉर्ड लाउड जो है गर्म जलकुंड किस नदी पे है? तो बोरू नदी पे, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बोरू नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह सभी नदी को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य के इन प्रमुख झीलों तालाबों के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है? काके बांध रांची में है, बिल्कुल सही। डिमना झील जो है ये भी आपका जमशेदपुर में है, और तोपचाची झील धनबाद में है। तो उपरोक्त सभी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको इसमें ध्यान देना है कि काके बांध जो है वो रांची में है। तो काके बांध एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। काके डैम जो है स्थल है कि वहाँ पर टूरिस्ट लोग जाते हैं। ठीक है, डिमना झील जो है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है झील है वो दालमा वन्यजीव अभयारण्य के पास है। ये जो डिमना झील है वो कहाँ पर है? दालमा वन्यजीव अभयारण्य के पास। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा झील तालाब जमशेदपुर में है? तो जमशेदपुर में कौन कौन सा तालाब है? देखिए, जयंती सरोवर जमशेदपुर में है। ठीक है, हुडको झील भी जमशेदपुर में है, और उपरोक्तनी, यानी कि दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जमशेदपुर में देखिए कौन कौन सा झील है। एक डिमना झील भी जमशेदपुर में है, जयंती सरोवर भी है, और हुडको झील भी आपका दोनों जमशेदपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य के इन झीलों तालाबों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, रांची स्थित काके झील के बीच स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रांची स्थित काके डैम जो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है। डिमना झील दालमा वन्यजीव अभयारण्य के पास है, ये भी राइट है। गारगा बांध राज्य के धनबाद जिले में है। पूछा कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो गारगा बांध जो है वो कहाँ है? बोकारो में, धनबाद में नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या, कांके झील बोला है, कांके झील में नहीं है। कांके ये रांची तालाब में है। जो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है वो कहाँ है? रांची तालाब में है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है तो कहाँ पर है? तो रांची तालाब, रांची तालाब जो है रांची में, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है। और डिमना झील तो आपका राइट है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और गारगा बांध जो है धनबाद में नहीं, गारगा बांध राज्य किस जिले में? बोकारो में, बोकारो में। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड स्थित इनमें से किस झील का निर्माण 1831 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया है? तोपचाची झील, हजारीबाग झील, डिमना झील या हुडको झील? इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग झील। हजारीबाग झील जो है इसका निर्माण 1831 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको पता रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ जो गर्म जलकुंड से जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना क्वेश्चन को डिस्कस किए, और ऑप्शन के माध्यम से सभी क्वेश्चन सभी जगह के गर्म जलकुंड को बताने का प्रयास किए। और जितना हो सका मेरे तरफ से मैं प्रयास किया कि अच्छे से बताऊं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। और इसी तरह वीडियो को बने रहें और जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग देखें और सभी लोग सीखें और झारखंड जी को इतना अच्छा से पढ़े ताकि आने वाले एग्जाम में उनको कभी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। और तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस आपको टेलीग्राम
से जुड़ना है या नेक्स्ट झारखंड या अमेजिंग क्लासेस के नाम से अगर टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपका चैनल आ जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें और प्लेलिस्ट बना हुआ प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो भी मैथ रीजनिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा, इसीलिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।